ओम नमो नारायण। दोस्तों अक्सर लोग पूछते हैं कि गोस्वामी कौन है, गोस्वामी जाति है या पंथ है, गोस्वामी ब्राह्मणों से उच्च कैसे है, गृहस्थ गोस्वामी सन्यासी कैसे हो सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि दशनाम गोस्वामियों की उत्पत्ति पुरुष ब्रह्म के भूमध्य ब्रह्मरंध्र से हुई है, इसलिए कहीं कहीं इन्हें शिरोरंध्रा भी कहा जाता है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुष ब्रह्म के मुख से मानी जाती है। मुख से ललाट ऊपर होता है, इसलिए गोस्वामियों को ब्राह्मणों से उच्च माना गया है। ब्राह्मणों का दर्जा वर्णों में सबसे ऊपर होता है। ब्राह्मणों से ऊपर गोस्वामियों को मानने से गोस्वामियों का वर्ण पंचम बताते हैं। ब्राह्मण ही प्राचीन काल में सन्यासी बनते थे, तो इस लिहाज से गोस्वामियों का वर्ण भी ब्राह्मण होता है। शैव सन्यासी लोग यानी कि गोस्वामी लोग पहले निर्जन जंगलों तथा पहाड़ों में रहते थे। उनका समाज से संपर्क नहीं था। धीरे धीरे उनकी जीवन पद्धतियों में अंतर आया और वे पहाड़ों जंगलों से निकलकर मैदानों में आ गए और समाज की मुख्य धारा में मिलने का प्रयास किया। वह बड़े बड़े शैव मठों और शिवालयों के महंत, पीठाधीश तथा पुजारी बन गए। समाज में उनका बहुत मान सम्मान हुआ। राजाओं ने उन्हें जागीरें दी। जमींदारों और क्षत्रियों से उनको भूखंड प्राप्त हुए तथा आर्थिक सहायता मिली। आगे चलकर उन शैव सन्यासियों के विरक्त और गृहस्थ दोनों प्रकार के शिष्य बने। उससे उनकी दो धाराएं बन गईं। नंबर 1 विरक्त यानी कि निहंग एवं ब्रह्मचारी, और दूसरी गृहस्थ यानी घरबारी। विरक्त दशनाम गोस्वामियों को विवाह करने तथा संतान उत्पन्न करने की मनाही थी, जबकि गृहस्थ गोस्वामी विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकते थे और परिवार बढ़ा सकते थे। विरक्त गोस्वामी बड़े बड़े मठों के मठाधीश अर्थात पीठाधीश बन गए। उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी रहना पड़ता था, इसलिए वे किसी प्रिय और योग्य व्यक्ति को अपना शिष्य बनाते थे। वह शिष्य ही उनका उत्तराधिकारी माना जाता था। आज भी यह प्रथा जारी है। दूसरी ओर अगर बात करें गृहस्थ गोस्वामियों की, तो वे अपने परिवार में रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। कुछ लोग गृहस्थ सन्यासी पर ऐतराज करते नजर आएंगे। उनकी दृष्टि में सन्यासी वह व्यक्ति है जो समाज को छोड़कर जंगलों में अविवाहित एवं ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करता हो। कुछ लोग कहते हैं कि गृहस्थ होकर व्यक्ति सन्यासी बन ही नहीं सकता। ऐसा सोचना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, मैं कुछ उदाहरण सहित स्पष्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करें भगवान शिव की, तो भगवान शिव को शैव धर्म का इष्ट देव माना जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव संसार के पहले सन्यासी थे, जबकि उनका तो पूरा शिव परिवार था, जिसने पत्नी पार्वती और 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश थे। दूसरे उदाहरण की बात करें तो दशनाम गोस्वामी पंथ या समाज का संबंध अद्वैतवाद से रहा है। अद्वैत के 11 शैव आचार्य हुए हैं: नारायण, ब्रह्मा, रुद्र, वशिष्ठ, शक्ति, प्रसार, वेदव्यास, शुकदेव, गौड़पाद, गोविंदपाद और शंकरपाद यानी शंकराचार्य। इनमें से पहले 8 आचार्य घरबारी थे, जबकि बाद के 3 अविवाहित थे। तीसरा उदाहरण है काशी के एक महान संत श्यामाचरण लाहिड़ी, जो कि घरबारी थे। चौथा उदाहरण है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनको तो आप सभी जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती थी। ऐसे हजारों उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। दशनाम पंथ शैव संन्यास परंपरा से निकला है। पहले यह पंथ था, फिर संप्रदाय बना और अंत में जाति बनी। इस समय दशनाम पंथ को गोस्वामी अथवा गोसाणी जाति कहते हैं। महाराष्ट्र में इस जाति को गोसावी कहते हैं। त्रिपुरा और आसाम में गोस्वामियों को रुद्रज ब्राह्मण कहते हैं। कई प्रदेशों में गोस्वामियों को पिछड़ी जाति में रखा गया है, जबकि कई प्रदेशों में इसे पिछड़ी जाति में शामिल करवाने के प्रयास चल रहे हैं। कैसी विडंबना है कि कितनी महान एवं श्रेष्ठ जाति आज पिछड़ी जाति में शामिल होने को मजबूर है। इसके क्या क्या कारण रहे होंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। गोस्वामियों से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ओम नमो नारायण।